हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक बेस्ट स्ट्रेटेजी और मोस्ट एमपी क्वेश्चंस कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू नहीं किया है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने होंगे और वही आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ साथ में कौन सी थियरी करनी है, तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, तो आप लोग आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। तो हम शुरुआत करते हैं। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का जो पेपर है वो आपको यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का देना रहेगा, चाहे आप इंटरनल कर रहे हो या एक्सटर्नल से कर रहे हो। और आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इसके साथ साथ आपको 25 मार्क चाहिए पास होने के लिए। तो आपको कैसे, देखो बहुत से बच्चे क्या है आखिरी दिन इस वीडियो को देख रहे होते हैं, तो कैसे 25 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने, कौन से यूनिट्स आपको करने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको कौन से क्वेश्चंस करने हैं जिससे आप फुल मार्क्स कवर कर सको, पूरे में से पूरे ला सको। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न की। तो टोटल आप लोग को 4 क्वेश्चंस और एक 5वां क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज का देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो एमसीक्यूज है ना वो आपको कोई भी 7 करने होंगे और 14 मार्क्स के टोटल 7 होंगे, यानी कि आप कह सकते हो 2 मार्क का 1 होगा और आपको टोटल 12 एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी 12 में से कोई भी 7 करने होंगे। ठीक है, अब देखो ये सारे जो चैप्टर्स है वो थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो इस टाइम पे आपको कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है, तो बेस्ट बुक है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल की, सुधीर प्रकाशन की। आप इसमें से प्रैक्टिस करिए और साथ साथ में मैंने जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो इसी बुक में से लिए हैं। देन आगे बात करें तो एमसीक्यूज के अंदर भी आपको शॉर्ट सम्स वाले एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं और थियरी वाले भी देखने को मिलते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि देखो आप थियरी वाले बुक से देखो, हर एक चैप्टर के पीछे, हर एक यूनिट के पीछे ना उसके एमसीक्यूज देके रखे हैं, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और ऐसा समझ लो कि ये जो 14 मार्क्स है ना वो तो कहीं नहीं जाने हैं, मतलब 25 में से 14 तो आसानी से कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज में से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 1 या तो हम कहेंगे यूनिट नंबर 1, इसमें आपको कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पता ही है आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होता है कि 14 मार्क्स के और में 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फिर 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। बट इस सब्जेक्ट के लिए ये वाला पैटर्न नहीं आएगा। आप लोग को इसी तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 14 मार्क्स के और में 14 मार्क्स का या 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क का। तो सबसे पहला जो यूनिट है ना उसमें मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो पहला है उसमें आपको सम्स करना, सम सबसे बेस्ट रहेगा और एक बड़ा सम आपको देखने को मिलेगा जो 14 मार्क्स के अंदर होगा। और उसके और में या तो थियरी सम्स आ सकता है, बट इस बार के हिसाब से 2024 के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों सम्स और में आ सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इसमें जो सम्स है वो प्रोसेस कॉस्टिंग 1 से है, बहुत इजी सम है और अच्छे से आप कर भी सकते हो। और कौन से इंपॉर्टेंट सम्स करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बट उससे पहले याद रखना 14 मार्क के और में 14 मार्क का सम पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और अगर मान लो कुछ चेंज हुआ तो 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के थियरी भी आ सकती है, यानी कि 14 और साथ में दोनों थियरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से कुछ। ठीक है, अब आपको कौन से सम्स और कौन सी थियरी प्रिपेयर करनी है यूनिट नंबर 1 से, तो वो मैं आपको पहले बता दूं कि सम नंबर 7 आप लोग कर लेना प्रोसेस कॉस्टिंग 1 का, जिसका नाम है वारदा मैन्युफैक्चरिंग, पेज नंबर 58। देन सम नंबर 8 गौरी मैन्युफैक्चरिंग, पेज 58। इस तरह से 11 नंबर, 12 नंबर, 21, 22 अलग अलग पेजेस पे है। तो अगर आप लोग को नहीं मिल रहा, अगर पुरानी बुक है तो आप ये नाम देख सकते हो, एबीसी, समर्थ और आशा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इस तरह से पेज नंबर के साथ मैंने देके रखे हैं और मैंने बताया कि लेटेस्ट बुक मेरे पास है, उसमें से ये पूरे सम्स देके रखे हैं। और अगर मान लो इनकेस आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आप हमारी ऐप पे जाकर के स्टडी मटेरियल के फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हो। देन आगे बात करें तो इस चैप्टर में से कौन सी थियरी आपको प्रिपेयर करनी है, तो भाई बेस्ट बताओ तो आप लोग ये 5 क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि देखो थियरी भी पूछी जा सकती है। और इन केस अगर थियरी आती है, मैंने जैसे कि बताया इस चैप्टर में 14 मार्क्स के और में 14 मार्क्स का आता है और 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क्स के आते हैं। अगर ये वाला पैटर्न आया तो दोनों सम्स होंगे, अगर ये पैटर्न आया तो एक सम होंगे और दोनों थियरी देखने को मिलेगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार ये आ सकता है, बट
थियरी करनी है तो आप एक बार ये भी प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि थियरी भी आने के चांसेस है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं वो थियरी करके ही जाए, और ये 5 थियरी देके रखिए, एक नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो 7 नंबर डाला है ना, वो आपके बुक के अंदर जो इंडेक्स देखोगे, पहला पेज देखोगे इस यूनिट का, तो उसमें 7वें नंबर पे ये देके रखा है। देन अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट जो 8वें नंबर पे देके रखा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया यूनिट नंबर 1 का। देन आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सम्स के और में इस चैप्टर में से सम्स ही आते हैं, यानी कि 14 मार्क्स का आपको सम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस यूनिट में कौन से चैप्टर है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग 2 और चैप्टर नंबर 3 प्रोसेस कॉस्टिंग 3। अब इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो आपको मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 जो है प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें 2 सम करना सफिशिएंट है। आपको पूरी मेथड अच्छे से आ जाएगी, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा सम जो है वो क्लियर हो जाएगा, जिसमें सम नंबर 8 और सम नंबर 16 कर लेना चैप्टर नंबर 2 से। देन आगे बात करें हम लोग चैप्टर नंबर 3 से, तो चैप्टर नंबर 3 में आप लोग कर देना सम 8, 9, 20, 24, 25 और 27 का ए। और इस चैप्टर में से थियरी नहीं आती, तो आप ऐसा समझ लो कि इसमें से आपको 14 मार्क के और में 14 मार्क का सम ही देखने को मिलेगा, या 7-7 मार्क के छोटे सम्स भी पूछे जा सकते हैं। देन आगे बात करें यूनिट नंबर 3, बट उस यूनिट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा बीकॉम सेम 5 का जो कोर्स है वो 2399 का है, जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अभी मैंने आपको जितने भी आईएमपी बताए ना, उन सबके वीडियोस हमने ऑलरेडी हमारे ऐप पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, और बिजनेस लॉ में तो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस अपलोड किए हैं, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। हमारे ऐप पे उससे ज्यादा वीडियोस है, तो आप लोग जरूर इस कोर्स को परचेस करें और इसका बेनिफिट ले। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पे हम लोग लाइव लेक्चर्स में आपके डाउट सॉल्विंग भी कर देंगे। देन आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 के अंदर सम के और में थियरी आती है, और मैंने पास्ट पेपर्स देखे थे तो मैंने ज्यादातर बार यही देखा था कि सम्स के और में दोनों थियरी पूछी गई है, 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क का। और यूनिट नंबर 3 है आपका अमालगमेशन अकाउंट। ये वाला चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने ये सारे वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं, और इस चैप्टर में 2 मेथड्स आती है, मर्जर और परचेस वाली, और ऐसे तो आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से आपको कौन से सम्स करने हैं, तो सम नंबर 2 करना, 3, 4, 11, 14 और 30, और आखिरी तक वीडियो में जुड़े रहना, क्योंकि मैं आखिरी में बताने वाला हूं। अगर आप लोग आखिरी दिन ये वीडियो देख रहे हो तो कौन से यूनिट अच्छे से करके जाना है, जिससे आप अच्छे से पास भी हो जाओ और मार्क्स भी स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम है और ये सारे इसके पेज है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पे थियरी भी है, तो एमालगमेशन के अंदर से कौन सी थियरी आ सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस चैप्टर में से 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क के आने के चांसेस है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं चांसेस, बिकॉज 14 मार्क्स के और में 14 मार्क्स का भी आ सकता है। तो यहाँ पे चांसेस किसके हैं, सम्स के और में, दोनों थियरी के। तो आप लोग थियरी अच्छे से करके जाना। एक कर लेना मीनिंग ऑफ अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे ना मैंने आपको इंडेक्स में से जो नंबर दिया है ना, उस नंबर पे अवेलेबल है आपकी बुक में। अगर आप ये वाला यूनिट का फ्रंट पेज खोलोगे, सबसे पहला पेज, तो आपको 2 नंबर पे ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे गुजराती मीडियम के भी होते हैं, तो उनको समझना है तो 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेना। देन आफ्टर पर्पस ऑफ अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है नंबर 3 पे आपकी बुक के अंदर। देन है मर्जर एंड परचेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है नंबर 11 पे। तो इस तरह से थियरी भी अच्छे से प्रेजेंट कर ले, लर्न कर लेना, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आखिरी यूनिट की बात करूं तो आखिरी यूनिट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है यूनिट नंबर 4 से, और इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक आता है चैप्टर नंबर 5 जो है एब्जॉर्प्शन, और नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इस यूनिट में से भी कैसा पूछा जाता है, देखो सम आने के चांसेस है, तो अगर सम आएगा ना तो एब्जॉर्प्शन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और अगर थियरी आई तो दोनों में से पूछी जा सकती है। अब थियरी क्या होगी, या तो फिर मैं आपको बता दूं कि कौन से सम्स आपको करने होंगे। तो देखो एब्जॉर्प्शन जो अकाउंट है
उसके अंदर आपको टोटल 3 सम ही करने हैं और ये 3 सम सफिशिएंट है। आप कर लोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आप लोग गुजरात यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर भी में से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे इसके पेज नंबर लिखे हुए हैं। देन आफ्टर थियरी में क्या करना है इस चैप्टर में से, तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू जो नंबर 6 पे है, ये वाली अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और ये इंटरनल एग्जाम्स के लिए भी काम में आएगा एज वेल एज यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी काम में आएंगे सारे आईएमपी। देन आफ्टर बात करें तो चैप्टर नंबर 6 अकाउंट्स ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें देखो 2 सम है, बहुत आसान है, सम नंबर 2 और सम नंबर 3, ये 2 पेज नंबर पे है। और साथ साथ में इसकी थियरी में ना मैं आपको अमाल्गमेशन में ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे देखो मैंने बताया था मीनिंग ऑफ अमाल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये पूरा यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप ये वीडियो आखिरी दिन देख रहे हो एग्जाम के दिन या एक दिन में इस पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको कैसे करनी होगी। तो देखो मैं बात करूं तो एमसीक्यूज तो अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पे 14 मार्क्स तो इसके पक्के हो जाएंगे, अपने को 25 लाना है। अब इसमें से कौन सा यूनिट करना, तो मैं प्रीफर करूंगा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कर लो, क्योंकि इन दोनों में सम्स करके चले जाओ, आप बहुत अच्छे से सम्स कर लो तो आप लोग के ना अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, एक दिन के अंदर पूरी प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। और अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो हमारे ऐप में वीडियोस अवेलेबल है, वहां पे जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हो और वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और कोई भी डाउट है तो हम आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा पढ़ाई का पैटर्न रखना है कि सबसे पहले एमसीक्यूज कर लो, देन आफ्टर यूनिट 1 यूनिट 2, और अगर आपके पास इन केस टाइम बचता है तो अमाल्गमेशन वाला देख लेना, क्योंकि इसमें 2 मेथड आती है, मर्जर और परचेज की, एक बार उसका भी सम्स की प्रैक्टिस कर लेना, तो 3 यूनिट करोगे तो सफिशिएंट है। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो मैंने जो सारे क्वेश्चंस बताए, मैंने जो सारी थियरी बताई, वो सब करके जाना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए है ना, वो यूनिवर्सिटी में पूछा जाने के 100% चांसेस है, मतलब कि मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चंस आते ही है। मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा एनालिसिस करके आपको ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।